आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली रेलवे पुलिस ने कुख्यात अपराधी चंद्रकेश कश्यप को गिरफ्तार कर बरेली सिटी स्टेशन पर नाबालिग से बलात्कार और ट्रेन में लूट की घटनाओं का पर्दाफाश किया। 36 वर्षीय चंद्रकेश, जिसका आपराधिक इतिहास लंबा है, को 29 अप्रैल की रात बरेली जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से धर दबोचा गया। उसके कबूलनामे से पुलिस ने कई अनसुलझे मामलों को सुलझाया। 27 मार्च 2025 को बरेली सिटी में नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना के बाद अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे लखनऊ के निर्देश पर विशेष टीमें गठित की गईं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से चंद्रकेश की पहचान हुई। प्रभारी निरीक्षक परवेज अली खान की अगुवाई में पुलिस टीम ने उसे बरेली जंक्शन से गिरफ्तार किया। चंद्रकेश ने बलात्कार के अलावा 22-23 अप्रैल की रात रामगंगा स्टेशन पर चलती ट्रेन में एक महिला की चेन छीनकर भागने की घटना को भी कबूला। इस मामले में चोरी के माल को बेचकर मिले 19,300 रुपये बरामद किए गए। उसने बताया कि वह नेपाल के कसिनो में जुआ खेलने का आदी है और पैसे के लिए टनकपुर बदायूं के बीच ट्रेनों में लूटपाट करता है। रात में वह यात्रियों को निशाना बनाता था। चंद्रकेश का आपराधिक रिकॉर्ड पुराना है, जिसमें चोरी, लूट और NDPS एक्ट जैसे मामले शामिल हैं। वह उत्तराखंड के जिला चंपावत के टनकपुर में रहता है। मिल निवासी जिला कासगंज के मानपुर नगरिया थाना सोरों का रहने वाला है। उसे जेल भेज दिया गया। इस ऑपरेशन में निरीक्षक परवेज अली खान, उप निरीक्षक विपिन कुमार, हेड कांस्टेबल सचिन कुमार, अर्जुन सिंह, हेड कांस्टेबल तौफीकर रजा, राम कुमार सिंह, कांस्टेबल विनीत कुमार, प्रिंस कुमार, GRP नजीबाबाद। रेलवे सुरक्षा बल और GRP की संयुक्त टीम ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस अन्य संभावित अपराधों की जांच कर रही है। सर, एक रेप की घटना का खुलासा किया है, क्या घटना थी, किस तरह से आरोपी? ये 27 मार्च को एक घटना यहाँ पर बरेली सिटी के अंतर्गत हुई थी, जिसमें एक नाबालिग लड़की जो लगभग 14 साल की थी, उसके साथ एक व्यक्ति ने रेप की घटना घटित की थी। लड़की ट्रेन में थी, ट्रेन से उसको उतार करके और प्लेटफार्म से थोड़ी दूर आगे ले जा करके पुल के नीचे एक नाली में उसके साथ रेप की घटना हुई थी। घटना पंजीकृत करने के बाद में हमारे द्वारा CO मुरादाबाद GRP श्री अनिल वर्मा जी को और 6 थानाध्यक्षों को मैंने इस टीम में लगाया था, सर्विलांस टीम को लगाया था। इन लोगों ने कठिन मेहनत से CCTV फुटेज से उस लड़के का और लड़की को उतारते हुए जो फ़ोटो था उसको देखा और उस आधार पर उसके कपड़े और उसकी गठन प्राप्त हुई। इसके पश्चात और CCTV फुटेज देखे गए, नगर के कई CCTV फुटेज देखे गए। तो एक CCTV फुटेज में ये ट्रेन पर 2:18 पर उसी दिन टनकपुर की तरफ से आता हुआ बरेली सिटी स्टेशन पर दिखाई देता है, ट्रेन के अंदर ही। उस फोटो के बाद में बरेली जंक्शन से उसकी फ़ोटोज़ को प्राप्त किया गया, तो उसका क्लियर फिगर आया। उसके आधार पर उस फोटो को लड़की को दिखाया गया, तो पीड़िता ने बताया कि हाँ, यही वो व्यक्ति है। इसके पश्चात हमारे सामने चैलेंज था कि इसको पता किया जाए ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है। इस क्रम में सभी स्टेशनों पे जा कर के फ़ोटो को, वेंडरों को और ई-रिक्शा वालों को, थानों पर जा कर के उसको दिखाया गया। तो टनकपुर में उसकी पहचान हुई। एक ई-रिक्शे वाले ने बताया कि इसको हमने यहाँ पर देखा है। इसके पश्चात उसका हमें नाम पता हुआ और हम लोगों ने उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया। कल रात में वो बरेली जंक्शन पर आरोपी गिरफ्तार हुआ। इसका नाम चंद्रकेश कश्यप है, पिता का नाम सोनपाल कश्यप है। ये नगरिया मानपुर थाना सोरो जिला कासगंज का रहने वाला है। इसके ऊपर 4 अभियोग पहले से पंजीकृत थे, GRP के और सिविल के। ये बेसिकली चैन स्नेचर और लुटेरा है। लूट के मुकदमे इसके ऊपर कायम है और लूट की मंशा से ही ये लगातार ट्रेनों में आता जाता रहता था। 22 तारीख को, इसी 22 अप्रैल को एक छिनैती की घटना रामगंगा पुल पर एक महिला के साथ चैन स्नेचिंग की हुई थी, उसको भी इसी के द्वारा कारित किया गया था। तो इस तरह से लगभग 1 महीने के अथक परिश्रम के बाद इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। क्या लगता है इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़की पूर्णागिरी मेले में गई हुई थी, वहाँ से लौट रही थी। यहाँ पर जब ये बरेली सिटी स्टेशन पर आया, इसको देखा तो उसकी नीयत ख़राब हो गई और उसने मौका पा करके ट्रेन से उसको उतार के भी घटना कारित कर दी। तो ये पहले से ही लड़की का पीछा कर रहा है, क्योंकि मूल परिवार कासगंज का रहने वाला, ये भी कासगंज का होता है? नहीं, इनका कोई आपस में संबंध नहीं है, कोई आपस में संबंध नहीं है।
और ये इत्तफाकन यहाँ पर आकर के उसने ऐसी घटना की। सर ये जो सीसीटीवी की बात सामने आ रही है कि सीसीटीवी जब घटना हुई थी उस समय तमाम सीसीटीवी देखे गए थे, 3 दिन के बाद फोटो मिलता है, तो पूरा ऐसा नहीं लगता कि काफ़ी देर में पुलिस को सफलता मिली है क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया था? नहीं, इसमें फुटेज तो पहले दिन ही मिल गई थी, लेकिन फुटेज में इसका कोई चेहरा नहीं आ रहा था। इसका डील डाउल एक रफ आइडिया लग रहा था कि इस हाइट का इस तरह का आदमी ये होना चाहिए, लेकिन उसका कोई फिगर उसमें नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से इसमें टाइम लगा।